ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक घना जंगल था, उसमें सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ी नदी बहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उस नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने उसे बताया यहाँ बहुत मीठे जामुन लगते हैं, और उसने मगरमच्छ को जामुन खाने को दिए। मगरमच्छ और बंदर में गहरी मित्रता हो गई। दोनों बहुत खेलते। कभी मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में सैर करने को ले जाता। अब मगरमच्छ रोज जामुन खाने को आ जाता और बंदर उसे रोज जामुन खाने को दे दिया करता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से बोला, थोड़े जामुन अपनी भाभी के लिए दे दो, वह मीठे जामुन खाकर बहुत खुश हो जाएगी। तो बंदर ने उसे थोड़े जामुन दे दिए। मगरमच्छ जामुन लेकर अपने घर चला गया। मगरमच्छ ने जामुन अपनी पत्नी को खाने को दिए। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, जामुन छोड़ो, सोचो जो रोज इतने मीठे जामुन खाता होगा उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी बंदर का दिल खाने की जिद पर अड़ गई, और मगरमच्छ को मजबूरी में पत्नी की जिद माननी पड़ी। मगरमच्छ ने बंदर को जाकर बोला कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। बंदर खुश हो गया और मगरमच्छ के घर जाने पर तैयार हो गया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर उसके घर चल पड़ा। मगरमच्छ जब नदी के बीच में पहुंच गया तो उसने सोचा कि अब बंदर को सच्चाई बताने में कोई हर्ज नहीं है। मगरमच्छ ने बंदर को बहुत दुखी मन से सच्चाई बता दी। बंदर का दिल टूट गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और झट से बोला, ओ मेरे मित्र, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हम सभी बंदर अपना दिल पेड़ पर सुरक्षित रखते हैं। चलो अब मुझे जल्दी से किनारे लेकर चलो, ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को देकर उन्हें खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बात मान गया और बंदर को वापस नदी के किनारे लेकर आ गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और उसने मगरमच्छ को चिल्ला कर कहा, मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जीवित रह सकता है, जा भाग जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी भी अनजान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।